बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ RSSB JEE 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस का एनालिसिस लेकर के। ये सिलेबस का जो एनालिसिस है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनका एक कंप्लीट एनालिसिस है और सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो भी मैं लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वीडियो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेता हूँ, फिर सिलेबस की, और फिर जो क्वेश्चन के आपके आए हैं सब्जेक्ट वाइज उनकी बात करूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले वही बात जो हम लोग करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। आपका जो सामान्य ज्ञान है जिसमें राजस्थान जीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, सिविल के लिए सिविल का, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का। सो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपके आते हैं टोटल और 80 नंबर के आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 120 क्वेश्चन। कितने घंटे में? 2 घंटे में करने होते हैं और 120 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए, डिप्लोमा का जो सिलेबस है बच्चों, वो डिग्री के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल शॉर्ट जो है वो सिलेबस है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। पहला है आपका बेसिक कंसेप्ट। ये बेसिक एक तरीके से इलेक्ट्रिकल का एकदम बेसिक है, जो कि आप 11th-12th के अंदर भी पढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। एकदम बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है, और इनके क्वेश्चन वास्तव में आते भी हैं। सर्किट लॉ, सर्किट लॉ के अंदर वो KVL KCL आपका हो गया। सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स को लगा करके आप जो सिंपल क्वेश्चंस बनते, बेसिक डिप्लोमा लेवल का ही यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बच्चों मैग्नेटिक सर्किट्स। इसके अंदर आपको कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, MMF, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मटेरियल साइंस में भी पढ़ते हो आप लोग, है ना, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस तरीके से। उसके बाद आता है बच्चों मैग्नेटिक कैलकुलेशंस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि एग्जांपल है स्ट्रेट सर्कुलर कंडक्टर, सोलेनॉइडल जो है कंडक्टर आपका होता है, उसके द्वारा कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका बना, वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, जो फैराडे के नियम आते हैं, है ना, वो चीज़ें। तो ये भी एक बेसिक का ही पोर्शन है बच्चों आपका। देन आपका आता है AC फंडामेंटल। इसके अंदर AC ही पढ़ते हैं अपन, जैसे कि इंस्टेंटेनियस, पीक, RMS, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म दे दी, उसकी RMS आपसे पूछ ली, उसकी एवरेज आपसे पूछ ली, उसका RMS मान पूछ लिया आपसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसोडल वेवफॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल AC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ RL एंड C पैरामीटर्स। उसके बाद रेजोनेंस आपका पूरा है, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस। टैंक सर्किट्स आपका यहाँ पर है। पोली फेज सिस्टम जो होता है उसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन, छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स, 3 फेज पावर कैलकुलेशन, DC एंड साइनोसोडल रेस्पॉन्स ऑफ RL एंड RC सर्किट्स। उसके बाद आपका आता है बच्चों मेजरमेंट का पोर्शन, जिसके अंदर मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ पावर, जिसमें सिंगल फेज 3 फेज दोनों आ गई, बहुत एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर आ गई। रिएक्टिव पावर के लिए अपन 1 वाट मीटर मेथड पढ़ते हैं, आपको पता हो तो, एंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। उसके बाद आता है बच्चों अमीटर, वोल्ट मीटर, बहुत मूविंग कोयल टाइप, मूविंग आयरन टाइप, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वाट मीटर CTPT का यूज़ करके। मल्टीमीटर हो गया, मेगर आपका जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड है। एनर्जी मीटर पूरा आ चुका है। AC ब्रिजेस, यूजेस ऑफ CRO यानी CRO आ चुका है। सिग्नल जनरेटर CTPT एंड देयर एप्लीकेशंस यूज, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। तो ये आपका जो पूरा पोर्शन है बच्चों मेजरमेंट का है। आगे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मशीन। बच्चों मशीन को उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, 4 पार्ट में तोड़ दिया एक तरीके से, A, B और ये मान लो C और ये मान लो D एक तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर A में आपका DC मशीन है, B में आपका ट्रांसफॉर्मर है, C में आपका सिंक्रोनस है और D में आपका जो स्पेशल मशीन्स है वो है। तो DC मशीन्स में उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, मोटर जनरेटर दोनों हो गया। ठीक है, उनके बाद देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पीड, उनके कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ते हैं, OCC हो गया, है ना, और भी कैरेक्टरिस्टिक आपके आते हैं, रेगुलेशन कर्व, स्पीड कंट्रोल टेक्निक हो गई मोटर की, स्टार्टिंग मेथड्स हो गए, मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मोटर, लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स। उसके बाद सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर आपका उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, उसका प्रिंसिपल हो गया,
काम का, वर्किंग का, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन हो गई, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, लॉसेज एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड वेवफॉर्म ऑन लॉसेज, वोल्टेज को चेंज कर दिया, लॉसेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, लॉसेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद है बच्चों आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये सारा आपका यहाँ पर मशीन के ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका दिया हुआ है। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब आप सोचोगे सर सिंक्रोनस अलग से बना दिया सिंक्रोनस को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, उनके कैरेक्टरिस्टिक और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। देखो सिंक्रोनस को अलग से इन्होंने बनाया है, आता मशीन के अंदर ही है, आपको भी पता है, आप लोग भी पढ़ते हो। जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू, है ना, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, है ना, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजिंग मेथड्स हो गए, कंट्रोल ऑफ एक्टिव रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। उसके बाद आपका आता है बच्चों पावर सिस्टम का पोर्शन है। 8वें नंबर पर है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशंस, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, टाइप ऑफ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, स्विच गियर्स, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन बाय ऑयल एंड एयर, HRC फ्यूजेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज एंड ओवर करंट, ठीक है, ओवर करंट और अर्थ लीकेज करंट जो है उनसे प्रोटेक्शन, बुकोल्स रिले, मर्ज प्राइस सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ बसबार, लाइटनिंग अरेस्टर जिसको आप एलए बोलते हो, वेरियस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद है बच्चों कंपेरिजन्स ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स, एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, है ना, पढ़ते हो आप लोग सिस्टम अलग अलग तरीके के, 2 वायर कार, 3 वायर कार, 4 वायर का, इस तरीके का। उसके बाद केबल है बच्चों, अंडरग्राउंड केबल आप कहते हैं उस तरीके से, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल जितने भी तरह की होती है, केबल की रेटिंग और उनकी डी रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये आपका किसके अंदर आता है बच्चों, पावर सिस्टम वाले पोर्शन के अंदर दे रखा है। उसके बाद आपका एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं, आई रूल्स के तो सबसे ज़्यादा आए हैं। एस्टिमेशन ऑफ लाइटनिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स एंड रिलेवेंट IE रूल्स, अर्थिंग प्रैक्टिसेस एंड IE रूल्स, ठीक है। नंबर 10 पर है बच्चों यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर इल्यूमिनेशन आएगा, हीटिंग आएगी, वेल्डिंग आएगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगी और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स आएंगे। उसके बाद 11 में आपका आता है बच्चों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे PN जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, NPN और PNP आपका हो गया, BJT हो गया, JFET हो गया, सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस, इन डिवाइसेस का यूज़ करके सिंपल सर्किट को आप सॉल्व करोगे। अब आती है मुद्दे की बात, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसके एनालिसिस की बात करने वाले हैं। ये 2020 का बच्चों पेपर था, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट हैं, ये टोटल क्वेश्चन जो आए हैं वो हैं, जिनमें थ्योरेटिकल इतने आए हैं, न्यूमेरिकल इतने आए हैं और फॉर्मूला डायरेक्ट ये आया है, ठीक है। सो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है बच्चों बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, इसके 7 क्वेश्चन आए थे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट के आपके 7 क्वेश्चन आए थे और 7 के साथ ही आपके थ्योरेटिकल आए थे, कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं आया था और कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया था। सर्किट लॉ और AC फंडामेंटल, जिसको अपन नेटवर्क का भी कह सकते हैं, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन आपके आए थे, जिनमें से 10 आपके थ्योरेटिकल थे और 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टाइप के थे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बच्चों मैग्नेटिक सर्किट्स, जिसमें 3 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें 1 थ्योरेटिकल था, 2 न्यूमेरिकल थे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आपके पूछे गए थे। उसके बाद आया था बच्चों मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 9 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 1 आपका न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला नहीं आया था, टोटल आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है। टोटल आपके 23 क्वेश्चन थे बच्चों, मतलब देखो आप कितना वेटेज है इसका, है 2-3 सब्जेक्ट को तो एक साथ लेके बैठ गया है। इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने आए थे बच्चों, 16 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आए थे, न्यूमेरिकल 7 क्वेश्चन आए थे, फॉर्मूला कुछ नहीं आया था, टोटल आपके 23 क्वेश्चन थे। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 13 क्वेश्चन आए थे इस पोर्शन से और 13 के 13 ही आपके थ्योरेटिकल थे।
एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में से 4 आए थे, 4 के 4 ही आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी नहीं आया था, फॉर्मूला भी नहीं था। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 क्वेश्चन बच्चों आपके थे, वो भी थ्योरेटिकल थे, तीनों के तीनों ही। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 ही आपके थ्योरेटिकल थे। तो टोटल 80 में से 12 ही न्यूमेरिकल आए थे। लेकिन बच्चों समय के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता है। 2022 के अंदर जहां 20 में 12 ही थे न्यूमेरिकल, 22 के अंदर 27 हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि 24 के अंदर कम से कम इतने तो आने ही हैं। ठीक है। लेवल, इससे पहले वाला पेपर का लेवल इजी था, इसका भी था इजी, लेकिन इसमें डेटा वाली चीज़ें काफ़ी पूछी गई थी, डेटा वाली और न्यूमेरिकल पोर्शन से भरा हुआ था ये। ठीक है। अब देखो इस वाले पेपर में बेसिक कंसेप्ट से आपका टोटल 3 ही क्वेश्चन आए थे, जिसमें थ्योरेटिकल 1 था, न्यूमेरिकल 2 थे। सर्किट के नियम और एसी फंडामेंटल के टोटल 19 क्वेश्चन थे, जिसमें 6 थ्योरेटिकल थे और 13 न्यूमेरिकल थे बच्चों। ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट के टोटल 4 क्वेश्चन थे, 1 थ्योरेटिकल था, 3 न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला कोई नहीं था। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टोटल 1 ही क्वेश्चन। अरे सर क्या करते हो भैया, 1 ही आया था वास्तव में, आप देख भी लेना, केवल 1 क्वेश्चन आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार केवल 1 आएगा, है ना, हो सकता है कि 5 1 की जगह 10 भी हो जाए, ये 0 इधर लग जाए। समझ गए मेरी बात को, पढ़ना तो है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन 15 क्वेश्चन, जो 23 थे पहले अब 15 हो गए। 12 थ्योरेटिकल थे और 3 न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला नहीं था कोई। न्यूमेरिकल भी बेसिक थे बच्चों। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 13 क्वेश्चन, जिसमें से 10 थ्योरेटिकल थे, 3 न्यूमेरिकल थे। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में अगेन 4 क्वेश्चन, चारों के चारों थ्योरेटिकल। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 ही आपके थ्योरेटिकल थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 12 क्वेश्चन थे, जिनमें 10 थ्योरेटिकल थे और 2 जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल थे। मतलब इसका वेटेज बढ़ा बच्चों, समझ रहे हो, मेजरमेंट कम किया तो इधर बढ़ा दिया। तो 80 में से आपके 27 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, बाकी 53 जो क्वेश्चन थे वो आपके थ्योरेटिकल थे। सो बच्चों आई होप ये जो चीज़ है आपको समझ में आई होगी और आपको सब्जेक्ट्स का जो वेटेज है वो भी एक आइडिया आपको लग गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और आई होप ये आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है बच्चों, सो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने जेई और एई बनने के सपनों को पूरा। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.